ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि ये कानून अनावश्यक है और उनकी राय है कि ऐसे कानूनों में संशोधन नहीं किया जाना चाहिए। वहीं पूर्व सरकारी वकील बीटी वेंकटेश ने कहा कि ये तीनों कानून पापपूर्ण हैं, पुलिस सुरक्षा कानून है। यूपीसीएल कार्यकर्ता मानवी ने घृणास्पद भाषण में चिंताजनक वृद्धि को संबोधित किया। नदीम खान एपीसीआर सचिव ने सिस्टम के भीतर पैरा लीगल कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। सेमिनार महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने और संवाद को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। सेमिनार का समापन प्रोफेसर अपूर्वानंद के ठोस कार्यवाही के आह्वान और उपस्थित लोगों से नागरिक समाज के साथ सहयोग करने के आग्रह के साथ हुआ। जो हमारे यहाँ जो कोई कानून है, जो कोई कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे संविधान के खिलाफ जाते हैं। ये कानून जो है, जो हक हमारे पास है, पिछले 100 सालों से हमने यहाँ पे जंग करके ली है, और सब एक नए कानून लेकर वो सब तोड़ने की कोशिश हो रही है। जो पुलिस की मनमानी है वो ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इतना पावर्स पुलिस को दिया गया है, इतना हक दिया गया है पुलिस को कि जो वो लोग बेबुनियाद किसी को अरेस्ट कर सकते हैं, अब तो कर सकते हैं, बल्कि बेबुनियाद किसी को 90 दिन तक के लिए जेल के अंदर रख सकते हैं। अगर कोई गलती से कोई ऑफिसर कुछ गुनाह करेगा तो इनके खिलाफ जो है कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। बहुत वक्त लगता है कार्रवाई नहीं करने, क्योंकि इजाज़त मांगने पड़ते हैं, सैंक्शन लेने पड़ते हैं। जहाँ पे वो पहला जो गुनाह किया रहता है वो ऑफिसर के खिलाफ इनकी सुपीरियर ऑफिसर के ऊपर एक पहले कंप्लेंट डालना पड़ता है, एप्लीकेशन डालना पड़ता है इजाज़त के लिए, और उसके बाद उन्होंने वो एप्लीकेशन को इनके ऊपर जो बहुत बड़े ऑफिसर होते हैं उनके पास दिया जाता है। जब तक के लिए वो कोई इजाज़त नहीं मिलती तब तक के लिए इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अगर चाहे वो खून भी कर ले थाने में, कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसा वो एक कानून बना के जो रखे हैं, तो ये कानून जो है तो ये बहुत सरासर गलत है, ऐसे कानून नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात जो है कि 90 दिन के तक के लिए जो पुलिस की कस्टडी लेने की ज़रूरत ही क्या है। अगर हमारे यहाँ 15 दिन की जो टाइम पुलिस कस्टडी की बात हो रही थी पिछले यहाँ, उसके बारे में हम ये सुप्रीम दावा कर रहे थे कि ज़्यादा हो गया 15 दिन। अभी है कि 90 दिन तक के लिए उनकी मुजरिम को अगर आप 90 दिन तक के लिए किसी थाने में और 60 दिन तक के लिए थाने में रखेंगे, उनकी दिमाग की हालत क्या होगी, दबाव कितना होगा कि किसी को कोई गुनाह ना करते हुए उनके ऊपर जो है दबाव इतना डाला जाता है कि वो गुनाह मान ले, कबूल कर ले। तो ये हमारे पुलिस स्टेशन कैसे हैं, लॉकअप कैसे हैं, वहाँ पे जो सलूक होते हैं किया जाता है लोगों के साथ, उसके बारे में आप जानते ही हैं। तो जब ऐसे हालात हैं, ऐसे हक किसी को दिया जाता है कानून के अंदर, तो वो बड़ा गुनाह है। इस हमारे संविधान में जो दिया गया है, जो हक दिया गया है, किसी को कोई आप गुनाहगार मानने के लिए, तो वो कानून तोड़ के रहना। अब लोगों के खिलाफ बनाया गया कानून, ये कानून जो है कि लोगों की नाम लिखा गया है कि नागरिक सुरक्षा संहिता। मेरी समझ में तो ये नागरिक सुरक्षा तो नहीं है, ये पुलिस सुरक्षा का कार्यक्रम है। तो पुलिस की मनमानी की सुरक्षा के काम, पुलिसों की जो कोई हक है तो उनको ज़्यादा बढ़ाने के कार्यक्रम है। तो इसलिए जो है कि ये इस मुल्क की संविधान के खिलाफ है, तो इसलिए ये कानून नहीं होगा। हमारी ये डिमांड है कि ये कानून ना लाए, ये कानून के खिलाफ वो आवाज़ उठाएं, क्योंकि लोगों की। Tell me something about today's program. What happened exactly? So today's program we were largely discussing the 3 new criminal laws that are supposed to come into force from tomorrow, and we were also speaking about the conditions of the marginalized people, especially with respect to how the political environment of hate is affecting individuals. And we were also thinking of ways forward in which the Constitution protects the rights of the marginalized people, in the ways the right to dignity of people needs to be asserted, and what is it that people who are actually getting affected by such hate crimes and hate speeches, what can we do to save ourselves and extend solidarities to other communities. मैम, ये लॉज के डीमेरिट्स बताए गए सर, तो उसके बारे में आप क्या बोलते हैं? देखिए, जो 3 लॉ आए हैं उनका बेसिक अगर आप क्रक्स पूछना चाहेंगे तो उनका क्रक्स ये है कि पहले
भारतीय कानून यह कहता था कि किसी भी निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए, चाहे एक दोषी को सज़ा हो जाए। लेकिन इन 3 लॉज में जिस तरह से चीज़ें इंट्रोड्यूस करी गई हैं, जिस तरह से कन्फ्यूजन है, जिस तरह से क्लैरिटी नहीं है, उस तरह से लगता है कि अब ये पूरा मामला उल्टा हो गया है कि कोई भी दोषी छूटना नहीं चाहिए, चाहे दसियों निर्दोष को सज़ा हो जाए। तो जिस तरह से इस पूरे लॉ में पहले ये कहा गया था कि जब तक कोई आरोपी अपराधी नहीं साबित होता, और बहुत ढेर सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट थे कि किसी को भी हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। इस कानून ने पुलिस को हथकड़ी लगाने का अधिकार दे दिया और मजबूत किया। पहले ये कहा गया था कि डिटेंशन 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस किसी को थाने में नहीं रख सकती, बल्कि उसको मजिस्ट्रेट के पास रखना होगा। इस मामले में इस मियाद को बढ़ाया गया है और मियाद कितनी दिन तक चलेगी उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। फिर ये कहा गया कि कस्टडी पुलिस की जो है वो 15 दिन से ज़्यादा किसी भी मामलों में नहीं हो सकती है, उसको 90 दिन कर दिया गया। तो 90 दिन पुलिस कस्टडी करने का मतलब है कि किसी भी आदमी को जमानत नहीं मिल सकती, और 90 दिन तक पुलिस उसके साथ क्या ट्रीटमेंट करेगी मालूम नहीं। 90 दिनों तक जब भी वो अपनी बेल के लिए अप्लाई करेगा तब उसके बारे में कहा जाएगा कि अभी जांच चल रही है, अभी हम उसको पुलिस कस्टडी में लेना चाहते हैं। तो उसकी जमानत को लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बना के पुलिस की ताकत को बढ़ा दिया गया है। फिर ये कहा कि जो टेरर का जो डेफिनेशन है उसको बहुत वेग कर दिया गया है और बहुत कन्फ्यूजन है कि कौन सी जांच एजेंसी इस टेरर की जांच करेगी। तो इस पूरी तरीके से कहा जाए कि इस पूरे डेमोक्रेटिक सेटअप को, लोकतांत्रिक देश को एक पुलिस या राज्य में बदलने के, पुलिस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए ये 3 कानून लाए जा रहे हैं, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को, गवर्नमेंट को फ़ायदा देंगे और आवाम के खिलाफ ये कानून है। और ये उसी तरीके से काला कानून है जिस तरह से अंग्रेज़ों ने रॉलेट एक्ट बनाया था, जिसमें कहा गया कि बगैर मुकदमा चलाए किसी भी भारतीय को जेल में रखा जा सकता है। और इस पूरे काले कानून के खिलाफ पूरे देश ने आंदोलन किया था, और हमको लगता है कि पूरा देश एक बार फिर इस काले कानून जो 3 आए हैं इनके खिलाफ आंदोलन करेगा। सर, अगर आप भी 3 कानून के बारे में बोल रहे हैं तो क्या आप जेल से डरने की जरूरत नहीं। इंसाफ पसंद मामलों में, इंसाफ के लिए आवाज उठाने में जेल आना जाना लगा रहता है, उससे कोई घबराने की बात नहीं। बैंगलोर में लोग इकट्ठा हुए थे इस सवाल पर बात करने के, जो इंसाफ की जद्दोजहद है, इंसाफ की लड़ाई है, वो अलग अलग तरीके से कैसे लड़ी जाएगी। क्योंकि हिंदुस्तान में जो चुनौती है संवैधानिक अधिकारों को लेकर, वह चुनौती बनी हुई है, और वह सिर्फ मुसलमानों पर हमलों के बारे में नहीं, या ईसाइयों पर हमले के बारे में नहीं, आदिवासियों पर हमले के बारे में नहीं, सबको मिलाकर ही है। तो वह कैसे लड़ी जाएगी, उसमें वकील, पत्रकार, स्कूल कॉलेज के लोग, बाकी लोग किस तरह हिस्सा कर लेंगे, इन बातों पर। द परस्यूट ऑफ लीगल जस्टिस, इसका मानना क्या है? लीगल जस्टिस इंडिया में कैसा जो डाउन ट्राउडन है और विक्टिम मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी, सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनको कैसा ये जस्टिस दिला सकता है। इसके साथ साथ अभी नया 1 जुलाई से एक नया कानून, 3 कानून आने वाला है, और नया कानून क्रिमिनल लॉज है, भारतीय न्याय संहिता इन प्लेस ऑफ उसके IPC, इंडियन पीनल कोड हटा के, और उसके साथ साथ और एक 3 कानून भी आया है। उसके भी उसके बून्स और बेन्स क्या है, उसका ये मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या है, तो सारे चीज़ आप सेमिनार में हमारा एक्सपर्ट। कलबुर्गी से सी न्यूज़ संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।